वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। डीएलएड फर्स्ट सेम में आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर शिक्षा अधिगम के सिद्धांत। इस सब्जेक्ट में यहाँ पर हम कवर करेंगे आज शिक्षण प्रविधियाँ यानी कि टीचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। इन टेक्निक्स में कई तरह के फर्दर कैटेगराइजेशन किए गए हैं। फर्स्ट टेक्निक यहाँ पे हो जाती है प्रश्नोत्तर विधि की, क्वेश्चनियर मेथड है ये। देन सेकेंड टेक्निक आ जाती है यहाँ पर ब्रीडर प्रविधि की। थर्ड है वर्णन प्रविधि। फोर्थ आ जाती है यहाँ पर व्याख्यान प्रविधि। देन नेक्स्ट है स्पष्टीकरण प्रविधि। नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पर कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल एवं गतिविधि प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। देन नेक्स्ट है वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि एंड समूह चर्चा प्रविधि। तो इस तरह से इतनी सारी शिक्षण प्रविधियाँ होती हैं जिनका यूज़ करके एक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को जो है पढ़ा सकता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर शिक्षण प्रविधि होती क्या है, टीचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। तो कोई भी विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, वहाँ पर जो भी पढ़ाई कराई जाती है, जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है, वो ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है वहाँ पर कि स्टूडेंट्स जो है कुछ अपने टीचर्स को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, कुछ टीचर्स उनके जो है फेवरेट हो जाते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट या कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बच्चों को हमेशा याद रहते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न यही है कि वहाँ पर जिस तरीके से टीचर ने पढ़ाया है, जो उन्होंने मेथड यूज़ किया है, जो स्ट्रैटेजी यूज़ की है, जो वहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया गया है, वो इतना इफ़ेक्टिव था कि उस चीज़ को बच्चे जो है कभी फॉरगेट कर ही नहीं पाए हैं। तो इस तरह से वो जो इमिटेशन रहा बच्चों का, वो परमानेंट हो गया। वो उनकी अंडरस्टैंडिंग में जो है, उनकी समझ में हमेशा के लिए चीज़ बैठ गई। इसी को जो है कहा जाता है शिक्षण विधि। इसी पढ़ाने के तरीके को हम शिक्षण विधि कहते हैं। इसमें जानेंगे हम फर्दर। शिक्षण विधि एक तरह से पहला सोपान होता है, पहला स्टेप होता है टीचिंग के प्रोसेस का। इसमें जो है शिक्षण कैसे करना है हमें ये पता चलता है, और कौन से तरीकों के द्वारा हम शिक्षण को अच्छा बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, वो हमें शिक्षण विधि के द्वारा ही पता चलता है। देन यहाँ पर PM मॉफेट के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है जिसमें बताया गया है कि शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। तो यहाँ पर जब टीचर किसी चीज़ को पढ़ाता है तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन देता है वो तरीके ही यहाँ पर शिक्षण प्रविधियों में काउंट किए जाते हैं। प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर पहली जो है प्रविधि आती है शिक्षण के लिए। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे और स्टूडेंट जो है टीचर से क्वेश्चन करेंगे। तब यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन चलता है, और यहाँ पर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल होते हैं, जितने भी वाद विवाद होते हैं, वो सारे जो है क्लासरूम में हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मानव का स्वभाव ही होता है किसी चीज़ को जानने के लिए, वो हमेशा उत्सुक रहता है, वो हमेशा जिज्ञासुक रहता है किसी चीज़ को जानने के लिए। तो ये जो नए प्रयोग हैं या नए नए आविष्कार हैं, वो प्रश्नों के द्वारा ही होते हैं। तो इस तरह से जो है जो जानने की जिज्ञासा होती है उसे प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्नों की शुरुआत होती है और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हम प्रयोग करते हैं, नए नए आविष्कारों को करते हैं। यहाँ पर ये जो प्रश्नोत्तर विधि है उसके जन्मदाता सुकरात हो जाते हैं। सोक्रेटिस ने ही जो है इसका जन्म दिया है, प्रश्नोत्तर विधि का, क्वेश्चनियर मेथड का। इसमें 3 सोपान होते हैं, 3 मेन स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं प्रश्नोत्तर विधि में। सबसे पहले निरीक्षण किया जाएगा, फिर उसके बाद अनुभव किया जाएगा उस चीज़ को, उसके बाद उसका परीक्षण किया जाता है, लास्ट में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के महत्व के बारे में बात करें तो प्रश्नोत्तर का विधि का महत्व हो जाता है जिज्ञासा के लिए। कोई चीज़ अगर हम जानना चाहेंगे तब प्रश्नोत्तर विधि का महत्व है। रुचि के लिए, अपनी एकाग्रता के लिए महत्व है, चिंतन करने के लिए महत्व है, पाठ का विस्तार करते हैं तभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, किसी समस्या का समाधान करते हैं तभी हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, शिक्षण का मूल्यांकन करते हैं तभी क्वेश्चंस होते हैं, नवीन ज्ञान को जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं, संबंधीकरण करते हैं, तभी जो है प्रश्न विधि का यूज़ किया जाता है। सक्रियता के लिए और कक्षा अनुशासन के लिए भी प्रश्न विधि का यूज़ किया जाता है। प्रश्नों के अगर हम स्वरूप की बात करें यहाँ पर, तो प्रश्नों के स्वरूप कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ,
कौन, क्या, इन सारे फॉर्म में हम क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। तो टीचिंग का जो रूप होता है वही प्रश्नों के माध्यम से होना चाहिए, ताकि जो टीचर है वो अपना कंटेंट इफ़ेक्टिव तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके और उस राइट फॉर्म में पहुंचा सके। देन यहाँ पर विवरण विधि आती है, नेक्स्ट टीचिंग प्रविधि है ये यहाँ पे। तो इसमें विवरण विधि का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी पाठ्य वस्तु के बारे में, प्रसंग के बारे में, स्थान के बारे में। और ये जो एक्सप्लेनेशन होती है, ये जो डिटेल्ड होती है, वो एक जो है सिंपल सी लैंग्वेज में किया जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में ही हम स्टूडेंट को ये समझाते हैं कि जो उन्हें नहीं आता है और जो उन्हें आता है उसकी स्थिति जो है यहाँ पर बैलेंस की जाती है, ये सिचुएशन जो है इक्वलाइज की जाती है यहाँ पे। उदाहरण के लिए देखें तो ऐतिहासिक स्थलों के बारे में अगर बताना है, जैसे कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल, इन सारी जगहों के बारे में बताना है अगर स्टूडेंट्स को, तो सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि ये स्थित कहाँ है, देन इसको किसने बनवाया है, किस लिए प्रसिद्ध है। ये सारे जो है क्वेश्चंस हमें बच्चों को समझाने होते हैं, और यहाँ पर जो हम विवरण देते हैं वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। देन यहाँ पर विवरण की उपयोगिता होती है, अनुभव को मूर्त रूप से बताया जाता है, बोध का विस्तार किया जाता है, तथ्यात्मक ज्ञान दिया जाता है, फैक्चुअल नॉलेज दी जाती है, मानसिक क्षमता का विकास किया जाता है स्टूडेंट्स के, और ध्यान का केंद्रीकरण होता है। बच्चे जो है सेंट्रलाइज तरीके से इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। देन नेक्स्ट जो प्रविधि आती है यहाँ पर वो वर्णन विधि आती है। वर्णन विधि का मतलब हो जाता है कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो उसकी जो है हमें एक्सप्लेनेशन देना है, उसके बारे में विस्तार करना है यहाँ पर, ताकि छात्र उस चीज़ों को या उस टॉपिक को जो है अच्छी तरह से समझ सकें। तो यहाँ पर ये जो विधि है वो ज़्यादातर जो है यूज़ की जाती है टीचर्स के द्वारा क्लासरूम में, क्योंकि बच्चे को जब भी कुछ समझाना होता है टीचर को, तो वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही बच्चे को समझाते हैं। लेकिन ये जो विधि है, कई बार ये विधि जो है सक्रिय तौर पर स्टूडेंट की भागीदारिता को नहीं सुनिश्चित करती है, तो जिसकी वजह से क्लासरूम में एक जो है इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट नहीं इस्टेब्लिश हो पाता है। तो यहाँ पर टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट से बीच-बीच में रिकैप भी कराती रहें, क्वेश्चंस भी पुट अप करती रहें, ताकि जो है स्टूडेंट का पूरा जो है इंटरेस्ट उसमें बना रहे, वो मोटिवेटेड रहें कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच में बराबर कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। वर्णन विधि के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं? चित्रों के माध्यम से जो है बच्चे को सिखाया जा सकता है, इसमें चित्र का मॉडल प्रेज़ेंट करके, या फिर भ्रमण विधि के द्वारा आप ट्रैवल करा सकते हैं बच्चों को कहीं पर, या फिर करके सीखने में लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा भी बच्चे को सिखाया जा सकता है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चे यहाँ पर गेन करेंगे। कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट आप देंगे और उस पे बच्चा काम करेगा, देन जो है यहाँ पर सीखता है। व्याख्यान विधि नेक्स्ट आ जाती है शिक्षण प्रविधि में। तो व्याख्यान विधि का मतलब होता है कि यहाँ पर जो बच्चे को नॉलेज देनी है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर। तो ये जो यूज़ की जाती है प्रविधि, वो ज़्यादातर हम तब यूज़ करते हैं जब बच्चे का मेंटल लेवल जो है एक तरह से परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे जो है उच्च स्तर पर आ चुके होते हैं, उनकी समझने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है व्याख्यान विधि का यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी हम एक्सप्लेनेशन करें बच्चे को, वो उस चीज़ को गेन कर पाए और उस राइट डायरेक्शन में गेन कर पाए। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमें समास पढ़ाना है, तो समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है ये बताएंगे। सम प्लस अस से मिलकर बना है। सम का मतलब हो जाता है यहाँ पर समीप या पास में, और अस का मतलब हो जाता है बैठना। तो संक्षेपीकरण में अगर इसका मतलब जानना चाहें तो दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर जो है लिखे जाते हैं, मिलाकर लिखे जाते हैं, तब उसे जो है सामासिक शब्द कहते हैं, इसी को समास कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बच्चे को अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग, अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही समझ में आता है। जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुके होते हैं, अभी आप फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बच्चे को ये समझाने जाएंगे तो उसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप फिफ्थ क्लास के बच्चे को इस चीज़ को समझाएंगे तो उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो व्याख्यान किया जाता है वो बच्चे के मानसिक स्तर को देखते हुए तब किया जाता है। व्याख्यान विधि के कुछ लाभ भी होते हैं,
जैसे कि जटिल एवं दुरूह विषय का ज्ञान हो जाता है। इसमें जो भी टफ सब्जेक्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें जो है ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर जब एक्सप्लेनेशन बच्चों को मिल जाती है तो उनके लिए समझना जो है आसान हो जाता है। विषय का सरलीकरण यहाँ पर हो जाता है, स्वाध्याय की भावना आती है बच्चे में, पाठ के हर पहलू पर ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है और अधिकतम सूचना या तथ्यों का ज्ञान होता है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहती है टॉपिक और चैप्टर्स के बारे में, इसलिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज प्रोवाइड होती है। देन नेक्स्ट जो शिक्षण की प्रविधि है वो स्पष्टीकरण प्रविधि आती है। स्पष्टीकरण का मतलब हो जाता है कि किसी विषय वस्तु घटना को अच्छी तरह से समझाना ही स्पष्टीकरण कहलाता है। तो जब आप किसी चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस के बारे में देते हैं, किसी वस्तु के बारे में, विषय के बारे में या घटना के बारे में, तो उस जो है विधि को स्पष्टीकरण विधि कहा जाता है। इस टीचिंग को, इसमें जो है उद्घाटन विधि के नाम से भी इससे जानते हैं स्पष्टीकरण विधि को। इसमें हम यूज़ करते हैं चित्रों का, मॉडल का यूज़ करते हैं या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखना जो है प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन बच्चों को दिया जाएगा वो एक किसी न किसी जो है टीचिंग मटेरियल के थ्रू दिया जाएगा, जिससे कि लर्निंग यहाँ पर बेटर हो। और ये जो विधि यूज़ होती है वो अक्सर जो है टफ सब्जेक्ट के लिए यूज़ की जाती है, ताकि बच्चों को उसे समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है स्पष्टीकरण विधि का, कि अगर बच्चे को आपको सौरमंडल समझाना है, तो यहाँ पर सौरमंडल समझाने के लिए आप ग्रह तथा तारों का एक समूह लेंगे और उसको जो है मॉडल के थ्रू बच्चों को समझाएंगे या चित्रों के थ्रू समझाते हैं। तब आप ग्रह की स्थिति बता पाएंगे, तारों की स्थिति, और इस पूरे प्रक्रिया को बच्चे को चित्र के द्वारा या मॉडल के द्वारा समझा सकते हैं कि कैसे तारामंडल में हर एक ग्रह भ्रमण करता है। तो ये स्पष्टीकरण विधि का उदाहरण था। देन नेक्स्ट विधि पे हम आएंगे, यहाँ पर कहानी कथन प्रविधि है। कहानी कथन कथन प्रविधि का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर आप स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं। एक आप कहानी लेंगे और उस कहानी के बारे में जो है एक एक तथ्य यहाँ पर बच्चों को समझाते हैं। तो ये जो स्टोरी होगी वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक की होगी, और इसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे उन सारी चीज़ों के बारे में आप बताएंगे, उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, कब क्या हुआ, कैसे घटनाएं हुई, कैसे जो है चीज़ें आगे बढ़ी। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया जाता है और एक आकर्षक तरीके से यहाँ पर बच्चों को घटनाओं के बारे में या कथा के बारे में बताया जाता है। तो ये पूरी कहानी कथन की विधि हो गई यहाँ पर, जो कि मूलतः मौखिक रूप से होती है। ओरली यहाँ पर टीचर जो है स्टूडेंट्स को पूरी कहानी बता देते हैं और स्टूडेंट यहाँ पे जो है पूरी जिज्ञासा के साथ में डिसिप्लिन वे से वो उस कहानी को सुनते हैं और उससे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहानी विधि जो होती है इसका महत्व होता है एकाग्र होने के लिए, क्योंकि जब तक बच्चा एकाग्र नहीं होगा तब तक कहानी को सुन नहीं पाएगा और उससे सीख नहीं पाएगा। इसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है बच्चों के, क्योंकि एक टीचर जो है ओरली यहाँ पर कहानी बता रही है, लेकिन उसे इमेजिन करना बच्चे पे ही डिपेंड करता है। इससे जो है उनकी इमेजिनेशन पावर में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर अधिगम की तीव्रता को भी सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि सुन के बच्चा यहाँ पर सीखता है, इसलिए उसकी लर्निंग जो है, लर्निंग की स्पीड भी तेज होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रविधि आती है निरीक्षण एवं अवलोकन की प्रविधि। निरीक्षण एवं अवलोकन की प्रविधि का मतलब हो जाता है कि यह जो है वह पूरी तरह से स्थापित है कि देखी हुई घटना वह वस्तु भूलती नहीं है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे होंगी, बच्चों को दिखाकर, क्या कॉन्क्रीट रूप से जो है चीज़ों को दिखाकर, घटनाओं को दिखाकर, या फिर उसमें जो है शामिल करके उनका अपना एक्सपीरियंस होगा, उनके अपने जो है थॉट्स होंगे, उनका अपना ऑब्जर्वेशन होगा चीज़ों को लेकर, तब वो जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है यहाँ पर इफ़ेक्टिव माना जाता है। और वही एक तरीका है यहाँ पर टीचिंग करने का इस विधि में, निरीक्षण एवं अवलोकन विधि में, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है खुद से ऑब्जर्व करेगा, खुद से ही एक्सपीरियंस गेन करेगा, तब जाके जो है लर्निंग करता है। तो इसमें बच्चा देखता है कि क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्रोनोलॉजी क्या है उनकी, कब कैसे कहाँ किसके साथ कैसे जो है छात्र काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें कैसे हो रही हैं, उद्देश्यों को बच्चे जानते हैं यहाँ पर। और छात्रों को मार्गदर्शक जो है शिक्षक को बनना पड़ता है, ताकि
एक बच्चा कैसे अवलोकन कर रहा है, कैसे ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उस पूरे प्रोसेस की जो है निगरानी शिक्षक यहाँ पर रख सके। नेक्स्ट प्रविधि यहाँ पर आती है उदाहरण प्रविधि। उदाहरण प्रविधि का मतलब हो जाता है कि आप अगर कोई जो है एक्सपीरियंस बच्चे को देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू देंगे, एक आइडल सेट करेंगे बच्चे के दिमाग में, देन उसके थ्रू जो है उस पूरी लर्निंग को बच्चे तक पहुंचाते हैं। तो आप अगर किसी भी घटना, किसी भी वस्तु या सामग्री या अनुभव के बारे में व्यक्त करते हैं, तो वो यहाँ पर उदाहरण के थ्रू ही प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो जाता है कि अगर आप बच्चे को राष्ट्रीय भावना की तरफ ले जाना चाहते हैं, राष्ट्रीयता की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पर आप एक जो है देशभक्त के बारे में एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि सरदार भगत सिंह जी हैं, तो उनकी वीरता, उनके साहस, उनके बलिदान की कहानी, उनके बलिदान के उदाहरण आप देंगे बच्चों को, ताकि बच्चे में जो है राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके, वो भी अपने राष्ट्र को विकसित करने के लिए अपना जो है 100% दे सके। नेक्स्ट विधि यहाँ पर आती है समूह चर्चा प्रविधि। समूह चर्चा प्रविधि का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है थिंकिंग की जाती है। प्रेजेंटली कोई जो है टॉपिक चल रहा होता है, उसमें जो है चर्चा की जाती है, वाद विवाद किया जाता है। यहाँ पर एक ग्रुप में जो है लोग आपस में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर समूह में चर्चा करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे एक दूसरे के थॉट्स को, देन जो है रिएक्ट करते हैं। तो इसका महत्व क्या होता है, इसमें एक तो सोशलाइजेशन होता है सबका, देन डेमोग्राफिक जो है तरीके से ये अच्छा होता है, क्योंकि हर एक इंसान को इतनी फ्रीडम होती है कि वो अपने थॉट्स को रख सके। ज्ञानवर्धन होता है यहाँ पर, क्योंकि हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनके जो है थिंकिंग प्रोसेस को जानेंगे, उनके थॉट्स को जानते हैं। देन यहाँ पर फ्रीडम होती है पूरी तरीके की कि हर ग्रुप मेंबर अपने जो है थॉट्स को, अपने विचारों को रख सकता है। तो ये जो है समूह चर्चा हो गई, ग्रुप डिस्कशन मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रविधि आती है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर बच्चा प्रयोग करेगा, करके तब सीखता है चीज़ों को। तो ये जो है वैज्ञानिक आधार पर आधारित है प्रविधि, और तार्किक भी है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक्स होते हैं। यहाँ पर जो बच्चा गेन करता है, जितनी भी नॉलेज को गेन करता है, वो एक एक्टिव फॉर्म में और सक्रिय तरीके से जो है करता है, सक्रिय एवं एकाग्र तरीके से करता है, और जो भी सीखता है वो स्वयं सीखता है, करके तब सीखता है। तो लर्निंग बाय डूइंग का ये अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है प्रयोगात्मक विधि, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो भी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो खुद एक्सपीरियंस करके, खुद अपने सेंसेस के थ्रू जो है गेन करते हैं। और ये जो उनका नॉलेज होता है वो एक ईजीएस्ट वे में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो उनके अपने दिमाग से, उनके अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस कलेक्ट की गई है। और ये बहुत एफिशिएंट होता है उन लोगों के लिए कि अपने ही तरीके से, अपने ही प्रयोग के द्वारा वो अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। वाद विवाद विधि आ जाती है यहाँ पर। डिबेट मेथड जो है, इसमें जो है एक समस्या दे दी जाती है, प्रेजेंटली या पास्ट की कोई समस्या है, उसके बारे में पक्ष और विपक्ष में बोलना होता है। एक जो है उसकी मेरिट्स को बताता है, एक उसकी डिमेरिट्स को बताता है। तो यहाँ पर अलग अलग टीम कर दी जाती हैं, दो टीम्स के बीच में यहाँ पर डिबेट कराई जाती है, और उसमें से कंक्लूजन निकाला जाता है कि किसके पॉइंट्स या किसका लॉजिक जो है, किसके तर्क बहुत बेहतर थे। और उसमें जो है बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के जो है विचारों को जानते हैं। तो यहाँ पर जो अभिव्यक्ति होती है विचारों की, वो स्वतंत्र रूप से होती है। जो भी तथ्य हैं वो स्पष्ट किए जाते हैं एक दूसरे के द्वारा। बच्चे नई जानकारियों को एकत्रित करते हैं, मानसिक विकास होता है बच्चों का। माध्यमिक से उच्च स्तर तक इस जो है विधि का प्रयोग किया जाता है। सुनने और बोलने का बच्चों का कौशल बढ़ता है इसमें। तो ये वाद विवाद प्रविधि हो गई यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पर ये टॉपिक क्लोज होता है शिक्षा प्रविधि का। थैंक यू एवरीवन।